अब चुनाव में दल बदल का सिलसिला तो लगा ही रहता है। इससे किसी को झटका लगता है तो किसी को फायदा होता है। वहीं विजेंद्र सिंह के जाने से कांग्रेस को झटका लगा है, जिससे वो परेशान हैं। वैसे इस वक्त परेशान तो यूपी में बीजेपी भी हो रही है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव ही उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। यहां कई सीटों पर पार्टी में अंतर कलह छिड़ी है, तो वहीं कहां कैसे मचा है बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए पहला चरण चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन इस चरण में कुछ सीटों पर पार्टी को अपनों से भी चुनौती मिल रही है। आगे के चरणों वाली सीटों पर भी खींचतान मची है। पार्टी को इन सीटों पर अंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में एक गाँव के अंदर बीते दिनों पथराव हुआ, जिसके बाद पार्टी की अंतर्कलह सामने आ गयी। पार्टी के कुछ इलाकाई नेता अंदरखाने बालियान का विरोध कर रहे हैं। खुद बीजेपी के अंदर चर्चा है कि ये हमला पार्टी के ही असरदार नेताओं की शह पर हुआ था। बालियान मुजफ्फरनगर सीट से लगातार तीसरी बार लोकसभा जाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। उन्हें ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि ये घटना उनके खिलाफ साजिश है। वहीं गाजियाबाद सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह लोकसभा चुनाव के मैदान में नहीं है। वो लगातार 2 बार यहां से सांसद चुने गए, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। उनकी जगह बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे गाजियाबाद के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री अतुल गर्ग को बीते दिनों पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था। वहीं क्षेत्र में चर्चा है कि जनरल वीके सिंह का टिकट कटने से ठाकुर बिरादरी के लोग नाराज हैं। बीते दिनों हापुड़ के धौलाना क्षेत्र के छिजारसी टोल के पास पहुंचे गर्ग के साथ कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की भी की थी। उनके साथ मौजूद बीजेपी महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा को भी कार्यकर्ताओं का कोपभाजन बनना पड़ा था। बीजेपी इस द्वंद्व को समझ रही है। यही वजह है कि बुधवार को गर्ग का नामांकन कराने के लिए पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आगे किया। ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले राजनाथ सिंह साल 2009 में गाजियाबाद से सांसद रह चुके हैं। राजनाथ सिंह न सिर्फ इस मौके पर मौजूद रहे, बल्कि नामांकन सभा को संबोधित भी किया और ठाकुर बिरादरी को मनाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ पीलीभीत में भी पार्टी में अंतर्कलह मची है। पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट कटने की चर्चा शुरू हुई तो स्थानीय नेताओं की हसरतें हिलोरे लेने लगी। पिछले साल निकाय चुनाव से पहले सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा भी बीजेपी के टिकट के दावेदारों में थे, लेकिन टिकट मिला योगी सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को। इससे वर्मा और उनके समर्थकों में नाराजगी थी। वर्मा के भाई ने तो उनके खिलाफ नामांकन पत्र भी खरीद लिए थे, लेकिन जितिन प्रसाद का नामांकन कराने के लिए पीलीभीत पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने वर्मा को नामांकन न करने के लिए मना लिया। सूत्रों के अनुसार जाहिर तौर पर तो बीजेपी संगठन एकजुटता का परिचय दे रहा है, लेकिन अंदर खाने मनमुटाव भी है। बीजेपी नेतृत्व को भी इसका कहीं न कहीं अंदाजा है, इसीलिए पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को पीलीभीत फतह करने के लिए मोर्चे पर लगा दिया। आपको बता दें कि पिछले चरण की 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में हार की वजह से पिछड़ गई थी। पिछले चुनाव में बीजेपी सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर सीट हार गई थी। साल 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने रामपुर सीट जीत ली, लेकिन इस बार का पहला चरण का चुनाव बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने नेताओं को कैसे मनाती है और कैसे इस अंतर्कलह को सुलह में तब्दील करती है।